जैसे कि आपको हमने तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरह से अब जो कोरोना की जो गति है, रफ्तार है और भी तेज़ हो चुकी है। पिछले साल की वो हम घटनाक्रम याद करें कि जब कोई पॉजिटिव आ जाता था तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन उसके घर के आसपास जो है पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। लेकिन अब जो केसों की रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ हैं, उनसे जानेंगे लगातार जो है इस फ्रंट लाइन पर जो काम कर रहे हैं, सैंपलिंग का हो या फिर तमाम लोगों को समझाने का, उसको लेकर के डटे हुए हैं। और हम पहले भी आपकी बातचीत करा चुके हैं, लेकिन अब जो दूसरा ये दौर आया है और जिस तरह से वेव चल रही है, जो रफ्तार बढ़ रही है, उसके बारे में जानेंगे। एकदम से अब अगला साल शुरू हुआ तो कोरोना की रफ्तार और बढ़ गई है, ये किस तरह से देखते हैं, कैसे बढ़ी है? सोच रहे थे कि वैक्सीन भी आ गई है और उसको लेकर के फिर एकदम बढ़ जाना, किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? कोरोना का जो वैक्सीनेशन है अभी हमारा जो है इतनी स्पीड से नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना को जो वैक्सीनेशन के लिए हमें एक तो स्टाफ की कमी, दूसरा जो लोगों की अवेयरनेस है। हम यहाँ पर पखवाड़ा भी लगा चुके हैं, 11 से 14 का जो हम महोत्सव भी मना चुके हैं, लेकिन लोग अभी तक पूरी तरह से अवेयर नहीं है। और लोग अभी तक भी ये समझ नहीं पाए हैं कि भाई वैक्सीनेशन के बाद कुछ, अगर मान लो अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, एक तो अगर हम बिना हेलमेट के कर रहे हैं ड्राइव तो उसमें हमारी सेफ्टी पीरियड कितना होता है, और अगर हम हेलमेट लगा कर नहीं चल रहे हैं तो सेफ्टी कितनी होती है। वही चीज़ वैक्सीनेशन के साथ, अगर हम वैक्सीनेशन के साथ चलेंगे, ये नहीं है कि हम पॉजिटिव हो रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, तो फिर भी हमारे डेथ रेट जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन की जो एंटीबॉडी बनती है उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, और उसके बाद हम प्रिकॉशंस नहीं ले पाते हैं। अपनी खुद की बॉडी को आपको रिहाइड्रेट करते रहना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह जो इस तरह की मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी चाहिए, और जो फ्रूट्स वगैरह जो आप डेली रूटीन में आप यूज कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कई बार जो है हॉस्पिटल के अंदर हो, हालांकि बाज़ार की कहीं भी आम तौर पर लोग ना मास्क लगाते हैं और इससे भयभीत भी नहीं है। अब अवेयर तो हैं, लेकिन उनको पता है कि कोरोना है, हो सकता है तो, लेकिन होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अब उसको लाइटली ले रहे हैं, क्या कारण है इसका? दुष्प्रभाव कितना यदि हो जाता है तो आपको अलग बीमारी हो सकती है? लाइटली लेने का मतलब ये हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो अभी केसेस जो है बहुत ही मात्रा में बढ़ रहे हैं। 250 अराउंड भी वन डे, मतलब एक मान के चलो, लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर थे हम 150 के अराउंड हम मैक्सिमम लेके चल रहे थे, लेकिन अब की बार 250 अराउंड वो भी क्रॉस करके चला गया। और लोग फिर भी अवेयर इस वजह से नहीं है क्योंकि डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट है हमारी, वो बहुत कम है। लेकिन अब धीरे धीरे उस स्टेज में जाता जा रहा है, लोगों का डर ख़त्म हो गया है। जब तक अगर प्रशासन या लोगों को, प्रशासन भी कितनी कोशिश करेगा, लोगों को खुद से अवेयर होना पड़ेगा, खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। अब हमें लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंस के लिए मेंटेन करने के लिए आप छोटे बच्चे नहीं हो, 1 साल से आपको मीडिया भी समझाती आई है, प्रशासन भी समझाता है, डॉक्टर भी, हेल्थ वर्कर भी, फ्रंट लाइन वर्कर सब समझाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को कम से कम मेंटेन कीजिए और मास्क कीजिए यूज। अगर आप इन चीज़ों को भी अगर साथ में लेके चलोगे तो आप कोरोना से बहुत हद तक बचे जा सकते हो, क्योंकि कोरोना का ये नहीं है कि पॉजिटिव होना ही आपके लिए वो है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर इफेक्ट करेगा तो वो आपको फिर डेथ के लिए लेके जा सकता है। हाँ, तो आखिरी संदेश कोई जनता को, पब्लिक को जो अभी भी इसको लाइटली ले रहे हैं? पब्लिक को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको खुद को भी समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं समझा पाओगे, हम भी, हमारे पास जो है स्टाफ इतना है कि हम कितने लोगों को समझा पाएंगे। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही मात्रा में है। स्टाफ जो है, अगर यहाँ हम काम छोड़ के लोगों को समझाने में लग जाएंगे तो हमारा काम अफेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम सैम्पलिंग करते हैं डेली, हमारे यहाँ पर 9 से 5 बजे के बीच में अगर सैम्पलिंग होती है, उसमें हम 400 से 400 प्लस सैंपल ले रहे हैं डेली। इसके बाद भी लोगों को ये लगता है कि हम अंदर बैठे खाली बैठे, लेकिन उसमें ऑनलाइन भी होती है, VTM वगैरह भी बनाने में उसमें बहुत प्रोसीजर होता है। उसके बाद एक सैंपल के लिए अगर हम इतना टाइम लगता है, कम से कम मिनिमम 10 मिनट्स हमारी लगती है। उसके बाद लोग VTM बनवा के उसके बाद अपने घर चले जाते हैं कि चलो भाई काम करके फिर आ जाएंगे। जो बाहर बैठे हैं उनको कहने का मतलब ये है कि आप धैर्य रखें, सभी लोगों का सैंपल होगा और आप सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। बिल्कुल, हाँ, सोशल डिस्टेंस और ये मास्क का तो ये है ही है कि ये तो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। और साथ में ये है कि आप अपने घर में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आपस में जो किसी से भी कांटेक्ट में आए, इसको इतना लाइटली मत लिया। अगर जो पेशेंट आपको लगता है कि खुद से ही लगता है कि मेरे को कफ या फीवर है, तो खुद से ही हमको दूसरे से दूर रहना चाहिए कि भाई हम अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है, मे भी हमारे अंदर वो मल्टीप्लाई कर रहा हो वायरस,
तो उससे हमें दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सौरभ और उन्होंने बताया कि वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन कोरोना की जो वेव है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि लोग जो है जागरूक होने के बावजूद ना मास्क लगाए मिलते हैं, वो चाहे बाजार की हो, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो, हॉस्पिटल हो, मिनी सेक्रेटेरिएट हो, वो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के अधिकारी हों। तमाम बातों पर हमने पहले भी पिक्चर जो है आपको दिखाई अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जिस तरह से डॉक्टर सौरभ ने बताया कि मास्क और सोशल डिस्टेंस हर व्यक्ति का दायित्व बनता है ताकि इस कोरोना इस महामारी को फिर से रोका जा सके, क्योंकि अब दूसरे साल जिस तरह से कोरोना की वेव आई है वो और भी ज़्यादा और भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आए दिन अब मौत के आंकड़े भी कोरोना से बढ़ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पानीपत की जनता किस तरह से इस कोरोना को देखती है या फिर ये डॉक्टर सौरभ की बातों का उन पर कोई असर हो पाता है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।